आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसके अराउंड मेरा एक माइंड में हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं हर किसी का सिर्फ एक ओकेजनल मीनिंग नहीं है कि होली पर ये इवेंट हुआ था इसलिए होली मनाई जाती है, दिवाली पर ये इवेंट हुआ था इसलिए दिवाली मनाई जाती है। सिमिलरली नवरात्रि के लिए कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उस पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है, ये बोला जाता है। और उसके अलावा और बहुत सी स्टोरीज उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। बट ये तो अगर कोई भी थोड़ा सा भी रिसर्च करता है, थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करता है, ये तो सामने हमारे आता ही है कि कोई भी त्यौहार सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं सेलिब्रेट किया जाता कि एक इवेंट हुआ था और उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। नहीं, हर त्यौहार का या तो नेचर से या फिर नेचर जो हमारी ग्रीनरी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, मौसम हो गया, त्यौहार जो चेंजेस होते हैं सीज़न में, उससे रिलेटेड कोई मीनिंग है उस त्यौहार का या फिर कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो जो शरद नवरात्रि होती हैं जो आज से शुरू हो रही हैं, उसके अराउंड क्या सिग्निफिकेंस है, दैट आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट। और जो मेरे सामने आया है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं डिस्कस करूँगी जो बाकी इंटरनेट पर भी है। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन, मेरी कोशिश है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं वो साइड डिस्कस करना चाह रही हूँ जिसके बारे में शायद हो सकता है किसी ने डिस्कस किया हो, बट दैट्स नॉट यूजुअली अवेलेबल। मुझे नहीं मिला है कहीं पर भी इसके बारे में। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। आई एम नॉट श्योर आपने कभी उन 9 रूपों की डिटेल स्टडी की है या नहीं। वो नहीं जो नॉर्मली बताया जाता है कि उनकी फॉर्म क्या है, इतने हाथ हैं, उनके हाथ में खड़ग है, उनके हाथ में ये है वो है, या व्हाटएवर उनकी फॉर्म को डिस्क्रिप्शन देना और इनकी पूजा ऐसे करनी। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि जो 9 फॉर्म है माँ दुर्गा की, वो एक्चुअल में माँ पार्वती की लाइफ की 9 स्टेजेस हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो, सिंपल आप विकिपीडिया पे नव दुर्गा के बारे में सर्च कीजिएगा, नव दुर्गा, उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है एक एक लाइफ स्टेज को लेकर। बट मैं यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे डिस्कस करूँगी। उन हर एक एक फॉर्म का अपना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जिसको मैं उसके बाद डिस्कस करूँगी। पहले मैं उन 9 स्टेजेस ऑफ माँ पार्वती बताती हूँ बेस्ड ऑन दोज 9 फॉर्म्स। पहला है शैलपुत्री। शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब बेटी। तो पहली स्टेज है माँ पार्वती के बचपन की, जब वो पैदा हुई थी और जो उनका बचपन बीता था अपने माता पिता के घर। पहला ट्रांजिशन उनकी लाइफ में तब आता है जब वो भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करने लगती हैं। वो ट्रांजिशन की फेज़ थी उनके लिए ब्रह्मचारिणी, जब वो तपस्या कर रही थी। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है जब शिव जी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो शादी के बाद वाली जो स्टेज है उनकी, वो है चंद्रघंटा। उसके बाद उनकी नेक्स्ट स्टेजेस जिसमें भगवान शिव उन्हें नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं। जब वो अपने आप को ये समझना शुरू करती हैं, उससे पहले उन्हें नहीं पता होता कि वो ही माँ शक्ति का अवतार हैं। जब शिव जी उन्हें वो नॉलेज देना शुरू करते हैं तब उन्हें वो मालूम पड़ता है। दैट वाज आफ्टर मैरिज। वो है उनका कुष्मांडा रूप। उसके बाद वो माँ बनती हैं कार्तिकेय की। पहले चाइल्ड उनके कार्तिकेय थे। वो जो फॉर्म है उनका, वो जो उनका लाइफ का ट्रांजिशन है, वो है स्कंद माता। सब सीक्वेंस में जा रहा है। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस आई हैं जहाँ पर उन्होंने अलग अलग असुरों का विनाश किया है, जिनमें से पहला फॉर्म वो जो लेती हैं वो है कात्यायनी, जिसके लिए जो कुछ
आपकी देवी दुर्गा जैसी फॉर्म जैसी दिखती हैं। उस टाइम पर उन्होंने महिषासुर का वध किया था। अगली स्टेज में वो कालरात्रि का रूप लेती हैं, जब और भी कई सारे असुर आते हैं और वो पूरा जो उनका कालरात्रि रूप है, जिसमें वो उनकी डार्क स्किन से हम जानते हैं उनके, और जब वो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म विनाश की स्टेज में होती हैं, सब कुछ ख़त्म करती हैं। ये उनका कालरात्रि फॉर्म था। कालरात्रि के बाद उस फेज़ से वो वापस रिवाइव करती हैं। रिवाइव करने के लिए वापस से वो महागौरी के फॉर्म में आती हैं जब वो शांत हो जाती हैं। इन 8 स्टेजेस से गुज़रने के बाद जब ये 2-3 फॉर्म्स लेती हैं, पहले वो माँ दुर्गा का लेती हैं, उसके बाद माँ काली का अवतार लेती हैं, उसके बाद वापस से माँ गौरी का अवतार लेती हैं, तब तक वो पूर्ण अपनी जो शक्तियाँ थी उनको जान चुकी थी। तब वो जो फाइनल उनकी फॉर्म थी वो थी सिद्धिदात्री। ये 9 स्टेजेस माँ पार्वती के अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं वो स्टेजेस हैं, और उन्हीं के लिए नवरात्रि की पूजा होती है। नवरात्रि पूजा नहीं बोलूँगी मैं, नवरात्रि को का त्यौहार मनाया जाता है, आप कुछ भी बोल लीजिए उसको। सेलिब्रेशन एक्चुअली इज़ नॉट द राइट वर्ड, वहाँ उस टाइम पे तप किया जाता है क्योंकि साधना की जाती है। वो नवरात्रि होती ही इसलिए कि साधना की जाए। क्यों? क्योंकि जिन 9 स्टेजेस से माँ पार्वती एज अ ह्यूमन उनका जन्म हुआ था, जिन स्टेजेस से माँ पार्वती उन्होंने क्रॉस की थी जो स्टेजेस को, जिसके बाद उन्होंने अपने शक्ति रूप को पूर्णतः स्वीकार किया था, पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था। उन 9 स्टेजेस से हर एक मनुष्य को, अगर वो उस अवस्था तक पहुंचना चाहता है, जिसे आप आज की डेट में मेडिटेशन के थ्रू करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ और ही हो रहा है, मैं मेडिटेशन के बारे में किसी दिन बात करूँगी। उस टॉप लेवल की जो पोजीशन है, जो आपकी वो जो स्टेट है, उसको पहुंचने के लिए जो साधना के जो स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वही स्टेजेस ये नवरात्रि के एक दिन, जिसमें एक माँ पार्वती के फॉर्म्स को डिपिक्ट किया गया है, वो है ये 9 डेज़। ये एक्चुअल में सिर्फ फास्टिंग करना या सिर्फ पूजा करना इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, उससे आपको सपोर्ट मिलता है साधना करने में। साधना और पूजा अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के साधना करने के, बट मेन जो एसेंस है वो ये है कि हर एक इंसान इन 9 दिनों में अगर सही तरीके से साधना करता है तो वो उस स्थिति तक पहुंच सकता है जो इस सृष्टि को चला रही है। अब मैं इन 9 स्टेजेस का एक साधक के लिए, कोई जो साधना करना चाह रहा है, जिसे आज की डेट में मेडिटेशन कह दिया गया है, जो कि मेडिटेशन नहीं है, जो मेडिटेशन आज की डेट में लोग कर रहे हैं उसका साधना से या तप से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक गेम सा बना रखा है, एक बच्चों का गेम बना रखा है जो आज की डेट में मेडिटेशन जो चल रही है, जिसको प्रमोट किया जा रहा है। एक्चुअल साधना तो कोई, या तो किसी ने एक्चुअल में किसी की लाइफ में कोई गुरु आ गया हो, या कोई किसी की लाइफ में ऐसा इवेंट हो गया हो जिसके चलते उसके सामने आ गया हो कि साधना कैसे करनी है, तो कोई कर रहा है, या फिर कुछ लोग नेचुरली ही वो समय उन्हें मालूम होता है कि किस तरीके से साधना करनी है, सिर्फ वही लोग सही तरीके से साधना कर रहे हैं। बट जो लोग मोस्टली जो मेडिटेशन सिखाई जा रही है वो साधना, उसका कोई लेना देना नहीं है साधना से। एक्चुअल साधना का जो है उसके बारे में मैं किसी दिन डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अराउंड। मैं अभी, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है, आप में से कोई अगर, क्योंकि जितने भी लोग सनातन संस्कृति को समझना चाह रहे हैं, आई फील कहीं ना कहीं उनका आध्यात्मिक झुकाव भी है, चाहे 1% ही हो, बट कहीं ना कहीं है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए मैं क्विकली एक वीडियो बनाना चाह रही थी। तो अब हम वापस से उन 9 स्टेजेस की मैं बात करूँगी। पहली स्टेज थी
जहाँ पे जन्म लिया था उन्होंने, शैलपुत्री। पहली स्टेज एक साधक की लाइफ में है जब वो एक संकल्प लेता है कि मैं साधना करूँगा या करूँगी। मैं एक जेंडर पे मत जाइएगा इस वक्त, मैं एक नॉर्मल फॉर्म में बोल रही हूँ। एक साधक ये प्रण लेता है, ये संकल्प लेता है कि मैं ये साधना करूँगा। वो है शैलपुत्री, पहला दिन संकल्प का दिन है। अगर कोई आइडियलिस्टिक वे में फॉलो करता है ये 9 दिन, तो उसकी लाइफ वुड बी वो स्थिति को पा जाएगा जिसके लिए, और ये 9 दिन बहुत स्पेशल होते हैं, इसलिए इस नवरात्रि को मनाया जाता है। 12 महीनों में 12 बार नवरात्रि आएगी, बट कुछ स्पेशल होता है इन टाइम्स में, इसलिए यही टाइम अलॉटेड है उस पूजा के लिए। पहले दिन उस संकल्प के लिए है, इसलिए हम पहले दिन में जो देवी की स्थापना करते हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी इज़ फीमेल वर्जन ऑफ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का कोई लेना देना नहीं है सेलिबेसी से। इट कैन बी पार्ट ऑफ इट, बट ब्रह्मचार्य बहुत वास्ट है। सेलिबेसी तो एक छोटा सा वर्ड है उसके लिए, उसके सामने उसका तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है। सेकेंड डे में आप तप करना शुरू करते हैं। वैसे तो पहले दिन ही शुरू कर देना चाहिए, बट मैं उस स्टेजेस की बात कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट डेज, इट्स अबाउट स्टेजेस। पहली स्टेज है उस संकल्प को लेना, सेकेंड स्टेज है तप को शुरू करना। तीसरी स्टेज में देवी माँ पार्वती के लिए जो वो मैरिड एस्पेक्ट था कि वो शादी हो गई थी उनकी, वो एक्चुअल में यहाँ पर सिग्निफिकेंस है ट्रांसफॉर्मेशन का। जब आप तप करना शुरू करते हैं और तप करने के बाद जब आपको वो स्थिति प्राप्त होती है, जब आपको अपना स्वरूप पता लगता है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होती है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं और हर इंसान के लिए वो अलग हो सकती है बेस्ड ऑन देयर प्री कंसेप्शंस। क्या उनकी पहले से धारणा है, उनका एक अस्तित्व है, उनकी अपनी एक सोच है। और सोच तो बहुत छोटा वर्ड आएगा अगेन यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ माइंड लेवल पर है। उनके जो हम बोलते हैं ना कि हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, डीप डाउन डिज़ायर्स, उसके अंदर जो बीज है, उन सब के अराउंड उस चीज़ों को कंसिडर करके हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। वो आपका थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज जो है कुष्मांडा रूप में जिसमें आता है, उसमें उस साधक को अपने अस्तित्व का ज्ञान होना शुरू होता है। उसका पता लगता है कि वो एक्चुअल में है क्या। आज की डेट में आप कहेंगे मेरा नाम ये है, मैं वो हूँ, मेरी ये एग्जिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। वो जो एक्चुअल जो फॉर्म है आपकी, जिसके लिए शायद एक्चुअल में बोला जाता है, जिसके लिए साधना की जाती है, जिसको पाने के लिए, जिस स्थिति को पाने के लिए, जिस स्वरूप को जानने के लिए, वो स्टेज वो फोर्थ स्टेज है। बट अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। यूजुअली ये माना जाता है कि उस स्टेज को पाने के बाद तो मोक्ष पा लिया, उसके आगे क्या करना है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि करीब 2000 साल पहले फैलाया गया था, जो आज तक लोग कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। अगेन ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसको बाद में डिस्कस किया जाएगा जब मैं मेडिटेशन के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। उससे पहले फाउंडेशन बिल्ड करनी ज़रूरी है, जिनके अराउंड मैं वीडियोस बना रही हूँ। अभी रामायण महाभारत पे भी बनानी है, और कई और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बीच में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। बट उस स्टेज को पाने के बाद, जिसमें आपको ये पता लगता है कि आपका एक्चुअल अस्तित्व क्या है, आप हैं कौन, उसके बाद उस जर्नी ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद तो एक्चुअल में सही बताऊँ तो एक बहुत बड़ी जर्नी स्टार्ट होती है। बट वो जर्नी ऐसी होती है, उससे पहले वाली जर्नी में आपको पता लगता है कि आप चल रहे हैं। आगे की जो जर्नी होती है वो आप वो जर्नी को उसमें वॉक करते हुए भी आप वॉक नहीं कर रहे होते हैं। एक तरह से आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो गीता में बताया गया है कि आप जैसे निष्काम कर्म कहते हैं, आप कर्म कर रहे होते हैं बट उस कर्म से अछूते होते हैं।
आप उस कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, पर आप उस कर्म को कर रहे होते हैं, वो आप एक स्वाभाविक रूप में कर रहे होते हैं। बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है अगेन। तो उसके आगे स्टेजेस ख़त्म नहीं होती हैं, आगे भी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। नेक्स्ट फॉर्म आती है स्कंद माता की, जो 5वीं स्टेज आती है आफ्टर नोइंग कि हु यू आर। जो स्कंद माता का जो फॉर्म है उसमें कंपैशन है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति तक पहुंचने के बाद चांसेस हो सकते हैं राइट, उसके बाद चांसेस हो सकते हैं कि इंसान में अहंकार आ जाए और वो वापस से गिर जाए। उस अहंकार से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पर कंपैशन जागे। अगर कंपैशन जाग गया तो आप ठहर जाएंगे, तो उसके बाद वो गिरना थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं कि आप वहाँ से नहीं गिरेंगे। अगर अहंकार आ गया तो आप वापस से गिर सकते हैं। तो इसलिए वो स्कंद माता की फॉर्म है। जब तक आपके मन में ये भाव नहीं रहेगा, आप उस टाइम पे आप कहेंगे कि मन की तो बात ही नहीं रही वहाँ पर। नहीं, वहाँ बहुत मैं इस शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आसान हो समझना, क्योंकि जो रियल वर्ड्स हैं वो वर्ड्स यूज़ करूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं किताबों से पढ़कर बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग ही वही है जो किताबों में लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। बट वो समझने के लिए इसलिए मैं जितना इजी लैंग्वेज हो सकता है मैं वो लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेज इज़ कंपैशन। आपके अंदर एक साधक के अंदर कंपैशन जागता है अगर वो सही रास्ते पर चल रहा है तो। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने इतनी इस स्टेज तक आप पहुंच गए हैं, उसके बाद आपका वो निष्काम कर्म शुरू होता है जो हर वो इंसान, हर वो मनुष्य, पास्ट में आप स्टोरीज़ में भी देखेंगे, जिसे आप एनलाइटनमेंट की स्टेज कहते हैं ना, उसके बाद रुकते नहीं हैं। उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, जो कि आम इंसानों से बहुत अलग होती है। एग्ज़ाम्पल, माँ पार्वती अपने अस्तित्व को जानने के बाद, अपने असली स्वरूप को जानने के बाद उन्होंने कई फॉर्म्स ली हैं, जिसमें उन्होंने जो असुर हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको ख़त्म किया है। वो चाहती तो मैं तो भाई मुझे एनलाइटनमेंट मिल गया, मैं तो ब्रह्म में लीन हो जाऊँ, मुझे क्या करना है? नहीं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। सिमिलरली गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली, उसके बाद वो क्या, वो मोक्ष को, जो आप सो कॉल्ड मोक्ष बोलते हैं, उसके बाद क्या वो शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते थे? अब अपना ब्रह्म में लीन हो जाते, उन्हें क्या पड़ी थी? नहीं, वहाँ पर जर्नी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आप ब्रह्म, जो पुरुष और प्रकृति, ये दो चीज़ें बोली जाती हैं। आप पुरुष को तो बहुत सिग्निफिकेंस दे रहे हैं कि हमें ब्रह्म मिल गए, प्रकृति का क्या? बिना प्रकृति के तो वो तो कहते हैं ना, शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। हमने बहुत बड़ी गलती की है जो हमने प्रकृति को इतना अपमान किया है। हर जगह पे सिर्फ ब्रह्म की बातें होती हैं, प्रकृति की बातें कौन करता है? और शायद यही रीज़न है इतना, जो फीमेल के लिए इतना ज़्यादा आज की डेट में ख़राब सिचुएशन हो गई है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई वुड से। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेजेस स्टार्ट होती है, जिसमें से दो फॉर्म देवी पार्वती से रिलेट करते हुए है। पहली है कात्यायनी, जिसमें जो आपका कर्म होता है, बुराइयों को ख़त्म करना, वो फॉर्म ली जाती है। देवी पार्वती ने हार्श फॉर्म में लिया, गौतम बुद्ध ने सॉफ्ट फॉर्म में लिया, जहाँ पर उन्होंने पूरी दुनिया और जो बहुत लोगों के पास जाकर उन्हें उनके मन का जो दानव था, उनकी बुद्धि में जो दानव था, उसको ख़त्म किया। फिर अगला है कालरात्रि, जो कि सेवन्थ उसका फॉर्म है, सेवन्थ स्टेज है, जिसमें वो और हायर फॉर्म ले लेती है, जहाँ पर वो सारी बुराई का वो जो बस ख़त्म करने पर आती है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के फेज़ में होते हैं। ये स्टेजेस हैं जिससे साधक गुजरता है, मगर इतनी एक्सट्रीम स्टेज पे जाने के बाद उस स्थिति को शांत भी होना होगा, जहाँ पे आपका महागौरी का रूप आता है। एट्थ डे या एट्थ स्टेज, वहाँ पर वो शांत होती हैं और इस स्टेज तक आते आते अपने सभी रूपों को वो जान चुकी होती हैं। कालरात्रि की फॉर्म भी उनके कंट्रोल में होती है। ऐसा नहीं कि
वो पूरी सृष्टि का ही विनाश कर देंगी। या साधक के लिए मैं बोलूँ तो वो बस चलता ही जाएगा और बिना रुके वो एक विनाश की स्थिति क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अगर वो नहीं संभाल पाया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसके बाद उसकी फॉर्म सॉफ्ट होती है, जिसके बाद वो अपने पूर्ण स्वरूप को समझ जाता है, पूरा जान जाता है और उसमें पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाता है, जो कि है आपका सिद्धिदात्री का रूप। जिस स्टेज पे आने के बाद उस साधक में इतनी शक्ति आ जाती है, वो दूसरों को भी सिद्धि या शक्ति प्रोवाइड कर सकता है। जो पहले के टाइम में एक्चुअल में ऋषि जो साधु, जो मुनि, जो प्रॉपरली साधना किया करते थे, जो देवी की साधना किया करते थे, वो इन स्टेजेस से होके गुजरते थे। नवरात्रि जो है वो इन स्टेजेस को ही एक्सप्रेस करता है। और ये जो डेज़ होते हैं, जो साधक जो एक्चुअल में साधना कर रहे होते हैं ना, उनकी अपनी लाइफ भी इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरती है। और जो इन नवरात्रि में सही तरीके से अगर साधना कोई कर पाता है, जो कि बहुत रेयर होता होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि साधना ना की जाए। अगर कोई सही तरीके से साधना करता है तो वो इन स्टेजेस से होके गुजरता है। ये है एक्चुअल में नवरात्रि का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जिसके लिए ये 9 दिन अलॉट किए गए हैं हमारे सामने। तो नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आप साधना कीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए, बट कम से कम दिन में कुछ टाइम निकालिए। वो जो मिनट हो या घंटा या कुछ घंटे या जितना भी टाइम आप निकालते हैं, वो पूरी तरह से उस साधना में समर्पित हों। मैं ये नहीं कहूँगी कि देवी को समर्पित हों। आपको देवी की फॉर्म को यूज़ करके आपको साधना करनी अच्छी लगती है, आप वैसे कीजिए। कुछ लोग होते हैं बिना देवी की फॉर्म के भी साधना कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं अग्नि की सहायता से करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जो आपके मन को भाए। पर अब क्या आप कहेंगे साधना क्या है? आई फील जितने लोग अगर सुन रहे हैं, इन्होंने जो ध्यान से सुना होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ फील हो गया होगा कि साधना एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको वो फील हुआ है ना, उसे कंटिन्यू कीजिए। वो पल जो होते हैं ना, उन्हें बस डिवोट करना होता है उस महाशक्ति के लिए, बस। बहुत सिंपल है साधना, बट अगर उसको साफ मन से, सुंदर मन से, साफ भावना से, संकल्प के साथ उसको अपनी लाइफ में जिया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, उसका पालन किया जाए। ठीक है। सो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और अगली वीडियो फॉर श्योर रामायण पर होगी। और मेरी कोशिश है कि इस विजयदशमी से पहले पहले रामायण की जो वीडियोज़ है मैं कंप्लीट कर दूँ, और कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम का रहता है। बाकी आप सभी को प्लीज़ साधना ज़रूर कीजिए। और जय माता दी।